22 अप्रैल 2025 की वो घटना तो आपको ज़रूर याद होगी जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कुछ लोग सैलानी वहाँ घूमने जाते हैं और वो किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादी संगठन जो हैं वो एक घटना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद की तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से उस आतंकवादी घटना के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमारी देश की जो जवान बेटियां थी व्योमिका सिंह, और किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सोफिया कुरैशी ने घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में हमारे भारत की सेना की जो ताकत है, जो लोहा है, वो पूरी दुनिया ने माना है। लेकिन आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये वो जगह है जिस जगह का जिक्र आप सुनते हैं तो आपके जहन में सिर्फ दंगों की तस्वीर, हिंदू मुस्लिम की तस्वीर, मंदिर मस्जिद विवाद की तस्वीर नज़र आती है। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये संभल है। संभल बदला कितना संभल में बदलाव हुआ तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। मैं ठीक इस वक्त संभल में मौजूद हूँ और ये सिंदूर वाटिका बनाई गई है जिसमें 108 जो पौधे हैं वो सिंदूर के लगाए गए हैं। यानी कि आप ये तस्वीर देखिए, सिंदूर वाटिका, ऑपरेशन सिंदूर, 25 मिनट, 25 आतंकी ठिकाने नष्ट। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस वक्त यहाँ आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर वाटिका, देश के प्रधानमंत्री, यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और घर में घुसकर मारा भी है। और घर में घुसकर मारने की तस्वीर जो है वो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को दिखाई कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर महिलाओं के सिंदूर मिटाने की जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ेगी। अब तस्वीर आगे देखिए, ये तस्वीर है, नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राफेल हैं, जो हमारे देश की शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, नया भारत है, मेरा सहन नहीं अब करता, जहाँ भी छुपा है आतंकी वहीं प्रहार है करता। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीर है। अंदर लेकर चलेंगे आपको जहाँ पर सिंदूर के जो पौधे हैं, लगभग 108 जो पौधे हैं। मैं कैमरामैन शिवम यादव को कहूँगा ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर 108 जो पौधे हैं वो यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। यानी कि किस तरीके से जो संभल है, संभल की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो संभल का नगर पालिका परिषद क्षेत्र है वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। यो साहब, किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो पूरी दुनिया ने देखा, उसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन यहाँ पर ये सिंदूर के पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? यह नगर पालिका परिषद संभल की एक अनूठी पहल है जिसमें हमारे जिलाधिकारी सर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक अनूठी पहल को अंजाम दिया आज। क्योंकि यह पहले जो स्थल था पूरी तरह से कचरा से भरा हुआ स्थल था और जो हम लोगों के मन में थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नगर पालिका परिषद संभल और नगर संभल क्या अपने उसके ऑपरेशन को लेकर स्मृति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो उसी का स्मृति है कि ताकि सभी लोगों के जेहन में रहे इस बात का। और ये 108 पौधे आज जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में यहाँ पे 108 सिंदूर के पेड़ लगाए गए हैं। चूँकि यह कहा जाए कि पूरे तरह से एक गंदगी स्थल को हम लोगों ने रातों रात इसका कायाकल्प किया और पूरे तरह से सौंदर्यीकृत किया और चारों तरफ से इसकी बाउंड्री की ताकि यह सुरक्षित रहे। और यहाँ पे चूँकि मुख्य रोड है, यह संभल बहजोई रोड है, यहाँ से मुरादाबाद के लिए भी रोड जाती है, यहाँ से दिल्ली के लिए भी सारे लोग जाते हैं। तो स्मृति वाटिका जो हमारा सिंदूर वाटिका है, जो कहीं ना कहीं सभी के जेहन में इस बात को दिखाएगा, अपने देश के गौरव को भी दिखाएगा कि हमारा राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र में हमारी गौरवशाली जो परंपराएं हैं और जो हमारे राष्ट्र की सेना है, कहीं ना कहीं अपने सेना को ट्रिब्यूट किया गया और अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देखते हुए यहाँ सिंदूर के पौधे का पौधारोपित किया गया। तो ये जिस तरीके से पौधे हैं, जो पौधे यहाँ पर पौधारोपित किए गए हैं, तो किस तरीके से अब इनकी देखरेख होगी, किस तरीके से ये कहीं ना कहीं स्वरूप लेंगे कि इनका जो पौधारोपण के बाद जो देखरेख है उसको किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल जो हमारा है पूरे तरीके से हमारे यहाँ उद्यान विभाग कार्यरत है।
यहाँ उद्यान विभाग के हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं लगभग 12 कर्मचारी हमारे पूरे शहर में पार्कों और डिवाइडर पर लगे जो ग्रीन हमारे क्षेत्र हैं उन ग्रीन क्षेत्रों को डेवलप करने और उनके रख रखाव के लिए कार्य करते हैं। ये सारे हमारे जो सफाई से जुड़े हुए और जो भी हमारे उद्यान से जुड़े हुए हमारे कर्मी हैं इसके देख रेख में तन्मयता के साथ अभी भी लगे हुए हैं। चूँकि आज है तो इसकी पूरी तरह से देख रेख हम करेंगे। मानसून का सत्र भी है और यह क्लीन और ग्रीन संभल के लिए भी एक तरह से परिभाषित करेगा। यह मुख्य रोड है, कहीं ना कहीं शहर की ग्रीन स्पेस को मजबूत भी करेगा और लोगों को यह मैसेज भी देगा और पूरे इस सराउंडिंग एरिया को भी अच्छे तरीके से सजाया जाएगा। तो इस जगह पर पहले था क्या? पहले आप देखेंगे, मैं शेयर करूंगा आपको, ये पूरे तरह से कचरा से भरा हुआ क्षेत्र था, पूरे तरह से मिट्टी भरा था। यह अचानक हम लोगों ने गंदगी थी 19 तारीख ही पसंद नहीं करता। हाँ, कोई नहीं है। पूरे तरह से गार्बेज वनरेबल पॉइंट जिसको कहा जाता है कचरा संवेदनशील स्थल, पूरे तरह से उसको विलोपित किया गया। रातों रात इसका कायाकल्प किया गया और इसको पूरे तरह से सुंदर बनाएगा। और आज ये कहीं ना कहीं देखते हैं कितनी सारी भीड़ है, लोगों के लिए दर्शनीय स्थल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसे हमारे वृक्ष बड़े होंगे और इसकी बाउंड्री हमारी करी जानी है, अभी बाउंड्री हम लोग इसको करेंगे और बाउंड्री करने के बाद इसकी पूरी देख रेख नगर पालिका परिषद संभल के द्वारा होगा और पूरे तरीके से इस वाटिका को एक तरह से पूरा जाए कि प्रदेश स्तर पे हमें इसको एक कहा जाए कि अनूठी पहल के रूप में हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा अनूठी पहल यहाँ पर शुरुआत की है और खुद यहाँ पर जो डीएम संभल हैं वो खुद यहाँ पर पौधारोपण उन्होंने किया। तो ये जो पहल है और एक बड़े स्तर के अधिकारी ऐसी तरीके की पहल को आगे मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग आपका सहयोग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने देखिए, जब से चूँकि सर आए हैं और मैं भी उसी समय आया जब सर संभल में आए, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग सारे प्रयास करेंगे। शहर कैसे सुंदर हो, शहर के जनमानस को, सिटी के ब्यूटिफिकेशन को लेके क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने लगभग 5 ऐसे स्थलों का चयन भी किया था इसके पूर्व की, अगर आपके पास समय होगा तो आप निश्चित उसका वीडियो शूट करिएगा। हम लोगों ने कचरा वनरेबल पॉइंट को पूरे तरह से विलोपित किया है और इतने सुंदर सेल्फी पॉइंट बने हैं। पूर्व में कितने कचरा था, कचरा हटाया गया, सफाई किया, स्वच्छता ही सेवा में सर के द्वारा स्वयं प्रतिभाग किया गया और शहर के लोगों को मैसेज भी किया, जन भागीदारी को बढ़ाया गया, लोगों को जोड़ा गया और कचरा संवेदनशील स्थलों को हमने विलोपित किया और 4 शानदार सेल्फी पॉइंट हम लोगों ने तैयार किया जो आज शाम में लोग को देखने के लिए कौतूहल है, लोग वहाँ बैठते हैं। बहुत सारे पार्क हमने अच्छे किए हैं, जहाँ वेस्ट वंडर पार्क के रूप में हमने उसको डेवलप किया। जो कबाड़ से जो सामान थे जो लोगों के घर में थे, RR सेंटर के माध्यम से उसको हम लोगों ने बढ़ाया और आज बहुत ही सुंदर तरीके से उन पार्क को सजाया गया है। वो काफ़ी आकर्षण है और लोग शाम में बैठते हैं और सुबह टहलने भी जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे देख के खुश होते हैं। तो सिटी यानी संभल जो है वो बदल रहा है, प्रशासनिक सेवाएं संभल में जारी हैं और जो प्रशासनिक सेवाएं संभल में होनी चाहिए उस प्रशासनिक सेवाओं के साथ कहीं ना कहीं संभल की जो तस्वीर है वो भी बदलती हुई नजर यह संवरता संभल बदलता संभल है। हम लोग संभल की संवरता संभल का टैग हम लोगों ने दिया है कि संवरता संभल बदलता संभल तक, और कहीं ना कहीं ये शहर के नगरीय परिवेश को हम लोग बदल रहे हैं कि नगर का नगरीय परिवेश बदले, लोगों की बुनियादी सेवाएं मिले, साथ ही साथ जो भी आधुनिक संसूचक है जो नगरों में विद्यमान है उसको लेके भी हम लोग आगे बढ़े। आगे की योजनाएं भी हमारी है, हमारी योजनाएं ऐसा है कि शहर को स्ट्रीट फूड भी दिए, शहर में हम लोग बढ़िया कहा जाए डिजिटल लाइब्रेरी दें, शहर के लोगों के लिए फुटपाथ, आयरन ग्रिल फुटपाथ भी हम लोग सौंपे ताकि लोगों को ये बदलते संभल की एक कहानी मिले कि बदलता संभल और संवरता संभल कैसा है। देखिए, बदलता संभल और संभलता संभल कैसा है वो तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं, तस्वीर आप देख ही रहे हैं। ये जो सिंदूर के पेड़ हैं, हालांकि ये बड़े होंगे, इन पेड़ों पर जिस तरीके से इन पेड़ों पर जब सिंदूर बनने लगेगा तो उसकी भी एक प्रक्रिया, एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये तस्वीर है उसी संभल की जिस संभल की आपको जिक्र आपके मन में आता है तो तरह तरह की तस्वीर, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के मन में विचार आते हैं। लेकिन संभल कितना बदल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर सिंदूर वाटिका बनाई गई है और इस सिंदूर वाटिका में खुद यहाँ के जो डीएम हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से यहाँ पर 108 पौधों का पौधारोपण किया गया और जिसकी देखरेख करेगी संभल नगर पालिका। और संभल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से हमने बातचीत की और संभल में किस तरीके से और भी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, आम नागरिक की जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है और संभल जो है अब वो संभल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।